गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स से रिलेटेड है। तो 10th और 12th दोनों क्लासेस के हिसाब से कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो स्टेप टू स्टेप हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स को स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम 2 से 3 वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम टॉपिक को लिखते हैं कि हम करना क्या चाहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। कि जब हमारे पास बहुत सारे रजिस्टर्स कनेक्ट हो तो उनको हम उनका इक्विवेलेंट रजिस्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास ये चीज है। तो जनरली रजिस्टर्स को कनेक्ट करने के 2 तरीके होते हैं, सीरीज और पैरेलल। और तीसरा तरीका अगर हम कहें तो कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल की हम एक ही सर्किट के अंदर हमारे पास सीरीज भी हो और पैरेलल के अंदर भी कनेक्ट हो। तो सबसे पहले उस चीज को आइडेंटिफाई करना होता है कि जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में कनेक्ट है या पैरेलल के अंदर कनेक्ट है। तो मेन चीज हमें उस चीज के ऊपर फोकस करना है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग के अंदर ये चीज बता देता हूं कि मान लीजिए अगर हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस जैसे मान लीजिए R1, R2 एंड R3, अगर हमारे पास ये रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर कनेक्ट है तो इन सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। मान लीजिए ये एंड A है और ये एंड हमारा B है, और अगर हमें A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा। Resistance, equivalent resistance when they are connected in series, then equivalent resistance will be R1 plus R2 plus R3 and so on. जितने भी रेजिस्टेंस हो अगर हमारे सीरीज में कनेक्ट है तो R1 plus R2 plus R3। सीरीज और पैरेलल को आइडेंटिफाई करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका ये होता है बच्चे कि जब करंट को चलने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पाथ अवेलेबल हो तब हम कहेंगे कि दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। और अगर करंट को चलने के लिए एक से ज्यादा पाथ अवेलेबल होंगे देन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल लाइक दिस। अगर इस केस की मैं बात करूं तो इस केस में जो करंट यहां से एंटर होगा तो करंट को चलने के लिए एक सिंगल पाथ अवेलेबल है। सिमिलरली अगर हम बात करें पैरेलल के लिए तो हमारा इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। तो फॉर दैट मान लीजिए हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है R1, R2 एंड R3। दस यही हमारे पास 2 टर्मिनल है A और B के बीच में अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो अब के बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला जो होगा दैट इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। तो याद रखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन को सोल्व करने का तरीका होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और अगर वो सीरीज में कनेक्ट होंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3। कैसे इस चीज को हमने आइडेंटिफाई किया कि जो करंट यहां से आएगा अब इस एक टर्मिनल से सेकंड टर्मिनल की तरफ जाने के लिए इसको चलने के लिए अब करंट को चलने के लिए हमारे पास मल्टीपल पाथ हो गए, मींस टू से मोर देन 1 पाथ। तो ये रेजिस्टर्स जो हुए वो आपके कैसे कनेक्ट हुए, वो पैरेलल के अंदर कनेक्ट हुए। अब हमेशा इस चीज को याद रखिए कि जब सीरीज के अंदर जब चीज रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे तो सीरीज के अंदर जो करंट की वैल्यू होती है वो हमेशा सेम रहती है, करंट इज सेम। ठीक है, और अगर मैं बात करूं बच्चे पोटेंशियल के बारे में तो सीरीज के केस में पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इन 2 एंड्स के बीच की बात करूं तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है लेट इट बी V1 दिस। इन दोनों एंड्स के बीच का अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं दैट इज V2। और इन दोनों के बीच की अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं इन दोनों एंड्स के बीच की तो इनके बीच का पोटेंशियल जो होगा V3। मींस टू से सीरीज के अंदर करंट की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी और पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी। और अगर मैं बात करूं मुझे पैरेलल के अंदर तो पैरेलल के अंदर जब करंट इनके अंदर एंटर होगा तो अगर इनके वैल्यू अलग अलग है तो डेफिनेटली जो करंट की वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी। और अगर मैं इनकी बात करूं पोटेंशियल की तो पैरेलल के लिए सीरीज से बिल्कुल अपोजिट काम होगा कि अगर मैं बात करूं तो I विल बी डिफरेंट। जो सीरीज के अंदर सेम रह रहा था पैरेलल के अंदर वो डिफरेंट होगा। और मैं बात करूं अगर पोटेंशियल की तो वो इनके बीच में क्या होगा, सेम जो सीरीज के केस में क्या था मुझे अलग अलग था। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं इन तीनों रेजिस्टर्स की बात करूं तो ये
तीनों के तीनों जो रेजिस्टर्स हैं वो सेम एंड के ऊपर कनेक्ट है। ये हमारे जो दो टर्मिनल्स हैं, इन दो टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट है, तो क्योंकि सारे के सारे सेम टर्मिनल्स पे कनेक्ट है तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, आपका सेम होगा। तो याद रखिए कि सीरीज के अंदर अगर आपको रेजिस्टर्स कनेक्ट है तो उनको निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा R1 + R2 + R3, और पैरेलल के अंदर इनकी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चे 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। पैरेलल के अंदर आप ये चीज ध्यान रखिएगा, आप इस चीज को माइंड में रख सकते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन सोल्व करना इजी हो जाएगा कि अगर आपके पास दो ही रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट हो, पैरेलल में अगर दो ही रेजिस्टर्स कनेक्ट हो तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं R1 × R1/R1 + R2। किया कुछ भी नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, हमने इसी फॉर्मूले से निकाला है इस चीज को। कैसे निकाला है बच्चे, कि मान लीजिए अगर मैं बात करूं, जैसे अगर हमारे पास सिर्फ दो रेजिस्टर्स होते तो 1/R1 1/R2, देन एलसीएम विल बी R1 R2। इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज R2 दिस इज R1, 1/R इक्विवेलेंट। हम इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे द रिजल्ट विल बी R1 R2 R1 + R2। याद रखिए इस चीज को, जब दो रेजिस्टर्स होंगे तो इस केस में सोल्व करना थोड़ा सा इजी रहेगा, ऊपर दोनों की मल्टीप्लिकेशन और नीचे दोनों का सम। पैरेलल के केस में हम एक चीज और भी याद रख सकते हैं, लाइक ये चीज हुआ। दूसरी चीज कि अगर पैरेलल के केस में हमारे पास जैसे मान लीजिए मैं बात करूं इस तरीके से दो रेजिस्टर्स कनेक्ट है, लाइक R और R, अगर इनकी वैल्यू सेम है तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा इस तरीके से, अगर ये मान लीजिए 2 है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, अगर 3 है तो 3 से कर दीजिए, 4 है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, हमेशा यही होता है। तो इस चीज को भी आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, थोड़ा सा काम इजी हो जाएगा। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूलाज को याद रखिए, रिवाइज करिए, और उसके अलावा इनके अंदर बस हमें फॉर्मूले पता होना चाहिए। उसके बाद में सिर्फ सीरीज और पैरेलल को आइडेंटिफाई करना है, आइदर दे आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल। उसके बाद में इस चीज के ऊपर काम करना बहुत आसान होगा। तो इस चीज को हम स्टेप टू स्टेप करते हैं। तो पहला जो हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो हम किसके बेस के ऊपर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज ऑन द बेस ऑफ पोटेंशियल। कि पोटेंशियल के बेस के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा मेथड है दैट इज बेस्ड ऑन द पोटेंशियल मेथड। और बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारे इसी चीज से हो सकते हैं, पोटेंशियल मेथड से हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करना है, इस चीज को अप्लाई कैसे करना है समझिए। लेट इट बी, हमारे पास केस अज्यूम करते हैं, लेट इट बी दिस। तो अगर हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं R और R, अभी तो अगर हम कहेंगे तो भाई 3 रेजिस्टेंस सीरीज में करें। अभी इसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कि हमने एक वायर के साथ हमने इस तरीके से कनेक्शन किया, सेकेंड वायर के साथ हमने यहाँ पे कनेक्शन किया। वी हैव 2 टर्मिनल्स A एंड टर्मिनल B, और हमसे किसी ने पूछा कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ठीक है, तो हमें A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो हमेशा ऐसे जब केस में आपको गिवन हो तो सबसे पहले क्या करिए, एक माइंड के अंदर एक शेल को अज्यूम करिए ऑफ V1। हमें ऐसा कुछ गिवन नहीं है, बट हम इस चीज को अज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास एक V1 का शेल है। तो अगर हम इसके पॉजिटिव की बात करें, दैट इज एट हाई पोटेंशियल V, सेकंड के बीच में कितना हो जाएगा बच्चे, 0। यहां से यहां पे पहुंचा 0 और यहां से यहां पहुंचा तो इसका पोटेंशियल हो गया। अब मैं यहां पे बात करूं कि इस पाथ के बीच में ना तो कोई रेजिस्टर है ना कोई कैपेसिटर है। याद रखिए बच्चे कि वोल्टेज का ड्रॉप होने का या वोल्टेज के कम होने का एक ही तरीका होता है कि रास्ते के बीच में अगर कोई रेजिस्टर आ जाए, कोई कैपेसिटर आ जाए, कोई इंडक्टर आ जाए, तो उस केस के अंदर यह चीज हो सकता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ का भी पोटेंशियल V, जब यहाँ का पोटेंशियल वही V, तो सिमिलरली मैं इस रास्ते से बात करूं, इस पूरे पाथ के अंदर कुछ भी अलग नहीं है, ना कोई रेजिस्टर ना कोई कैपेसिटर, तो यहाँ का भी पोटेंशियल कितना बन जाएगा बच्चे, V। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ का 0 और सिमिलरली यहाँ का भी पोटेंशियल कितना हो गया, 0। अब इसको काम करना बहुत आसान हो जाएगा। हमारे पास
दो टर्मिनल अज्यूम करिए कि A पॉइंट है विच इज एट सम पोटेंशियल V, सेकंड हमारा जो टर्मिनल है V विच इज एट सम पोटेंशियल 0। फॉर दैट सबसे पहले अज्यूम करिए कि हमारा ये जो रजिस्टर है वो किसके बीच में है, V और 0 के बीच में। तो V और 0 के बीच में एक कैपेसिटर लगा दीजिए, सॉरी रजिस्टर लगा दीजिए ऑफ रेजिस्टेंस R, ये हो गया। सेकंड इसके बीच में बात करूं तो किसके बीच में, 0 और V के बीच में। तो सिमिलरली दिस इज बिटवीन 0 एंड V, ये भी सॉल्व हुआ। एंड थर्ड वन इज आल्सो बिटवीन 0 एंड V। तो 0 और V के बीच में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक रजिस्टर और हो गया ऑफ रेजिस्टेंस। अब हमें इस चीज को बिल्कुल इजीली समझ में आता है कि तीनों के तीनों कैपेसिटर कैसे कनेक्ट हुए, पैरेलल के अंदर हुए। और मैंने आपको जैसे बताया कि तीन कैपेसिटर है, सॉरी रेजिस्टर है और तीनों की वैल्यू सेम है, तो उस सिचुएशन के अंदर आप इस चीज को डायरेक्ट 3 से डिवाइड कर सकते हैं। करने को वैसे भी कर सकते हैं, कोई उसके अंदर अलग बात नहीं है। 1/R 1/R 1/R, दिस इज R 1 1 1, दिस इज 3/R, R इक्विवेलेंट एंड रेसिप्रोकल करिएगा देन इट बिकम्स R/3R। दैट्स इट। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन था जिसके अंदर हम पोटेंशियल मेथड के ऊपर बात कर रहे थे, पोटेंशियल मेथड का एक सबसे अच्छा क्वेश्चन हुआ जिसके अंदर ये बहुत एक फेमस सर्किट है जिसके अंदर हम ये सिंपल वायर्स लगाते हैं। तो इनके थ्रू क्या हुआ बच्चे, जब कभी भी हमें फाइंड आउट करना हो, दो एंड्स को लीजिए, दोनों एंड्स के बीच में एक सेल को अज्यूम करिए V वोल्ट का, तो पॉजिटिव वाला V पोटेंशियल, नेगेटिव वाला है एट 0 पोटेंशियल, ठीक है। क्योंकि ये जो V है इन दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ये V और यहाँ गया G, यहाँ पे V क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से यहाँ जब हम जाएंगे तब भी पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम V। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना कोई कैपेसिटर है ना कोई रेजिस्टर है, तो पोटेंशियल ड्रॉप होने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो अब इसके बाद में हम यहाँ पहुंचे। सिमिलरली जब यहाँ से 0 तो बाद में हमें पता चला कि ये दोनों, ये कैपेसिटर रेजिस्टर V और 0 के बीच में, ये रेजिस्टर भी 0 और V के बीच में, ये वाला रेजिस्टर भी V और 0 के बीच में, हमने तीनों को डायरेक्ट कनेक्ट किया और विशेष को सॉल्व किया, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ठीक है। पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन का, आज के लेक्चर के अंदर हम सबके अंदर यही कोशिश करेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें ऑन द बेस ऑफ पोटेंशियल मेथड। सेकंड जो हमारा सर्किट है, अगर हम सेकंड सर्किट की बात करें बच्चे, तो वो होगा लाइक सेकंड क्वेश्चन। हमारे पास इस तरीके से कुछ रेजिस्टेंस कनेक्ट है और हमें एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है बच्चे A और B के बीच में, जिसमें आप क्या समझ सकते हैं कि हर एक रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है दैट इज ऑफ 2 ओम। 2 ओम के बीच में हमारे पास हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम हुआ एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो एक बार ट्राई करिए इस क्वेश्चन को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करिए, उसके बाद में हम विशेष को सॉल्व करते हैं। जल्दी से ट्राई करिए। ठीक है, चलो अब मैं ट्राई करता हूं। तो वही हम पोटेंशियल मेथड के ऊपर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया मुझे, A और B के बीच में एक सेल को अज्यूम करिए, दिस इज ऑफ पॉजिटिव के ऊपर V, छोटे वाले पे 0, ये V वोल्ट यहां गया, सिमिलरली यहां पे भी 0, ये यहाँ पे V वोल्ट गया मुझे। अब यहाँ पे अगर V है तो यहाँ पे भी V और यहाँ पे भी V। क्यों? क्योंकि इस इन दोनों पार्ट्स के बीच में कोई रेजिस्टर या कैपेसिटर नहीं है, तो किसी तरह का वोल्टेज का नुकसान होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करें तो अब यहाँ पे अगर पार्ट की बात करें तो 0, इसी तरीके से यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ इस कॉम्बिनेशन को, इस वाली चीज पे यहाँ से देखिएगा, यहाँ जो हमने चीज बनाई है उसके हिसाब से क्या चीज है बच्चे कि ये वाली जो वायर है वो इसके ऊपर से जा रही है लाइक दिस। यहाँ
ये दोनों चीजें जो है हम एक दूसरे को कट नहीं कर रहा, ये वाला जो वायर है हमारा, ये जो वायर है वो ऊपर से निकल रहा है इसके, ठीक है। तो आपको हमारे पास सिर्फ दो टर्मिनल्स हो गए, दो वोल्टेज के लिए, एक V वोल्ट के लिए और एक 0 के बीच में। तो कोशिश करिए, बनाने की कोशिश करते हैं। एक हमारे पास ये एंड हमारा A हो गया which is at some volt V, एक हमारे पास B है which is at some G। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस रेजिस्टर के, तो किस के बीच में कनेक्ट है, V और 0 के बीच में। तो सबसे पहले हमने इसी रेजिस्टर को लगा लिया ऑफ 2 ओम, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इन दोनों के बीच की, जो ये वाली चीज है, ये और ये, इन दोनों की बात करूं तो किस चीज के बीच में कनेक्ट है, V और 0 के बीच में। तो मैंने डायरेक्ट इस चीज को किया एक 2 ओम का, नेक्स्ट वन इज आल्सो ऑफ 2 ओम। सिमिलरली अब इन दोनों की बात करें तो ये भी V और 0 के बीच में है। तो मैंने इस चीज को सॉल्व करते हुए क्या किया, मुझे यहाँ पे भी एक 2 ओम का रेजिस्टर लगाया और यहाँ पे भी एक 2 ओम का रेजिस्टर लगाया। नेक्स्ट दिस इज आल्सो बिटवीन V एंड 0, तो मैंने एक रेजिस्टर से लगाया मुझे V और 0। तो हमारा जो सर्किट था वो इसके अंदर रिड्यूस हो गया। अब इससे हम इस चीज के ऊपर काम कर सकते हैं, these two are in series, this is series, this is with this parallel, these two are in series। तो पहले इसका सीरीज सॉल्व कर लेते हैं इन दोनों का। तो हमारे पास इक्विवेलेंट हो गया बच्चे A of what, this is of 2, 2 और 2 का सीरीज हुआ बच्चे 4 ओम, 2 और 2 का this is 4 and this is 2। अब ये सारे के सारे कैसे कनेक्ट हो गए बच्चे, पैरेलल के अंदर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2, 1/4, 1/4, 1/2, ठीक है। तो हमें इस चीज को सॉल्व करेंगे तो 4, दिस इज 2, 1, 1, 2, आंसर हुआ बच्चे सही है ना, 2, 1, 1, 2, 4 to 6/4, 3/2 और रेसिप्रोकल करेंगे तो आंसर विल बी 2/3। आप इस चीज को डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे, 4 और 4 पैरेलल है, वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि दो पैरेलल में हुए तो हाफ हो जाएगी, 4 और 4 का पैरेलल आएगा 2, 2 इन दोनों का इक्विवेलेंट 2 और 1 है, मतलब 2, 2, 2 पैरेलल के अंदर 3 बार है, तो R इक्विवेलेंट विल बी 2/3 ओम। तो हम इस चीज को यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते थे, आपको जैसे सही लगता है इस चीज को कर सकते हैं। तो पहले इस चीज को नोट करिए, फिर हम इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इस चीज को पोस्ट कर लीजिए, पोस्ट करके इसको नोट करिए। ओके, स्टार्ट करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन, this is 6, 12, 4, this is 2 ohm, this is 1 ohm, 6, 4, 2। एक बार ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, जिसके अंदर वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में हमें एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को ट्राई करना है। तो इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, तो ट्राई करिए इस चीज को पॉज करने के बाद। यस, ओके, चलो अब मैं ट्राई करता हूं। वही काम करना है हमें। सबसे पहले A और B के बीच में एक सेल को अज्यूम करिए और V वोल्ट, पॉजिटिव को दिया V वोल्ट, इसको दिया 0, दिस इज V, दिस इज 0। नेक्स्ट, अब यहां 0 तो यहां पे भी 0, क्योंकि बीच में कुछ भी रेजिस्टर या कैपेसिटर नहीं है। यहां 0 तो यहां पे भी 0। समझ रहे हैं इस चीज को मुझे, क्योंकि इस वायर के दौरान कोई भी वोल्टेज का नुकसान नहीं हुआ। आइडियली अगर हम बात करें तो ये चीज होती है, और कुछ वोल्टेज का कुछ तो नुकसान होगा, बट हम आइडियल सिचुएशन में बात करें तो यहाँ पे भी 0 तो यहाँ पे भी 0। ये सिंपल कनेक्टिंग वायर है, तो 0 से 0। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहाँ पे V वोल्ट, तो यहाँ पे भी V वोल्ट, यहाँ पे V वोल्ट, तो यहाँ पे भी V वोल्ट।
अब सारे के सारे रेजिस्टर्स आपको पता लग गया कि V और 0 के बीच में हो गया, तो काम करना आसान है कैसे कि हमारे पास ए टर्मिनल ऑफ V1 B एट 0 स्टार्ट करें। ये वाला किसके बीच में कनेक्ट है? V और 0 के बीच में वी हैव ए रेजिस्टर ऑफ 6 ओहम। इस वाले की बात करो बच्चे, दिस इज बिटवीन V एंड 0 ऑफ 2, दिस इज ऑफ 2 ओहम, दिस इज डन। This is 0 and V of 12 ohm. 12 ohm. This is between V and 0 of 4 ohm. This and this one is between V and 0 of 1 ohm. मैंने इस चीज को भी यहाँ पे कनेक्ट किया like this. तो हमारे सारे के सारे जो रेजिस्टर्स थे वो हमारे इस इक्विवेलेंट रेजिस्टर हमारा जो सर्किट है उसके अंदर कन्वर्ट हो गया। अब कैलकुलेशन करना बहुत इजी है बच्चे, क्या करिए सारे पैरेलल में कनेक्ट है, पैरेलल में हमें फॉर्मूला पता है 1/R1 + 1/R2 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले 1 2 6 12 एंड 4 ऐसे लीजिए बच्चे 12, दिस इज 12 6 2 1 3, ओके टोटल करिए 6 और 18 20 24 by 12, this is 2 by 1, this is R equivalent 1/R equivalent और हमें फाइंड आउट करना है बच्चे R equivalent, then just reciprocal it, and this is 1/2 ohm, means to say 0.5 ओहम। ठीक है, तो यहां तक इस चीज के ऊपर काम करिए। मैं पोटेंशियल से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आपको सेंड कर दूंगा, तो इसके ऊपर इन क्वेश्चंस के ऊपर करिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के ऊपर ही वर्क करेंगे, जिसके अंदर हम सिमेट्री के ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे। हम इनफाइनाइट सर्किट को स्टडी करेंगे, इसी चीज को हम कंटिन्यू करेंगे। अभी इसी चीज के ऊपर पोटेंशियल मेथड जो आज हमने स्टडी किया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोटेंशियल मेथड, उस चीज को कंटिन्यू करिए, उसके ऊपर प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।